वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अम्मार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AZ सोलर सिस्टम। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। सीज़न आउट था तो कोई प्रोजेक्ट लगाया नहीं। तो दोस्तों मेरे पास ये था एरोक्स इन्वर्क्स कंपनी का एरोक्स 2.2 किलोवाट। तो इसमें एक सेटिंग है जिस पे हम डायरेक्ट वापड़ा को बाईपास करके घर का लोड चला सकते हैं। मतलब कि अगर हमने बैटरी सोलर पे ही चार्ज करनी है तो वापड़ा पे चार्ज नहीं करवानी। तो उसके लिए एक सेटिंग है जो आपको शायद पता हो और मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद इसमें, जो कि अब हमारे पास वापड़ा भी खड़ा है और बैटरी भी हमारी फुल है। तो जब वापड़ा नहीं होता तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती हैं। जब डिस्चार्ज होने के बाद हमारी बैटरियाँ उतनी डिस्चार्ज नहीं हो पाती तो वापड़ा क्या करता है, दोबारा फिर सर्दियों के मौसम में सोलर जो है हमारा मतलब कम इस्तेमाल में आता है। तो हम सोलर को सिर्फ बैटरी को चार्ज पे करने के लिए रखते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर वापड़ा आ जाए तो वापड़ा जो है बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देती है। उसमें जो हमने पूरे दिन की सेविंग की होती है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है जब वापड़ा लगाते हैं। बाज़ ऐसा लोग करते हैं कि वापड़ा को साथ में रखते हैं क्योंकि हमारी बैटरियां जो है ना रात के टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि ओवरलोड बहुत रात को कभी हीटर चलाना पड़ता है तो ज़्यादा लोड होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि सिर्फ बैटरियां उस वक्त ही काम दें जब वापड़ा ना हो, मतलब बिजली ना खड़ी हो। तो इसके लिए एक सेटिंग है, मैं आपको बता दूं कि ये बाईपास करके ना, इसको बाईपास करके ये घर को दे रहा है, इसको बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग बताऊं जो कि जस्ट सोलर पे ही सेटिंग हमने की हुई है कि बैटरी को सोलर पे ही चार्ज करना है। तो उसके लिए हम चेंज करते जाएंगे। ये 16 नंबर की है सेटिंग, इस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पे है 16 नंबर। तो इसको हम एंटर का बटन दबाते हैं तो ये कुछ सेटिंग चेंज होती हैं, जिस पे ये जेनवन सेटिंग है। अगर इस पे रखेंगे तो ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे ये बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। यहाँ पे मैं वापड़ा को का ब्रेकर ऑफ करके ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे ये बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने वापड़ा को बंद कर दिया। तो अब मैं वापड़ा का ब्रेकर दोबारा ऑन कर रहा हूँ तो ये देखें वापड़ा आ गया है। और ये क्या कर रहा है, अभी अभी बाईपास ही कर रहा है। अभी जो सेटिंग इसको हमने चेंज की है उस पर आएगा। तो ये देखें ये सेटिंग जो चेंज थी उस पर बैटरियों को चार्ज करना शुरू कर दिया वापड़ा पे। तो हम चाहते हैं कि वापड़ा पे ये बैटरी को चार्ज ना करें, क्योंकि रात को जितना हो सके बैटरियां डिस्चार्ज हों और जो सूरज पे ही हम बैटरी को चार्ज करें, सोलर पे। तो इसमें एक और सेटिंग है, अगर आपका वापड़ा भी खड़ा है तो उसके बावजूद वापड़ा के होते हुए भी आप वापड़ा इस्तेमाल नहीं करते, जब आपकी बैटरियाँ फुल लो हो जाएंगी तब आप वापड़ा इस्तेमाल करते हो। तो उसमें ये है कि आप दो नंबर की सेटिंग पे जाएं, एक नंबर की सेटिंग पे ये जो रही, इसको आप दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंटर का बटन दबाए रखें तो इसमें सेटिंग 00 इसको एक नंबर पे ले जाएं और एंटर का बटन दबाएं तो ये सेटिंग होगी SOL। और इसमें ये SBU मतलब पहले सोलर फिर बैटरी फिर यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब वापड़ा। और ये इसको एंटर दबाएंगे। अगर अब हमारी ये जो है सोलर खड़ी भी है तो मतलब बैटरी खड़ी है तो ये बैटरी को पकड़ेगा। तो इसके लिए मैं वापड़ा को एक बार ऑफ़ करता हूँ। तो फिर मैं दोबारा वापड़ा को लगाता हूँ। ये देखिए साइन आया रहेगा, लेकिन ये बैटरी को लो करके ही वापड़ा पकड़ेगा। और जब वापड़ा पकड़ेगा तो क्या करेगा, बैटरी जो लो होगी उसको चार्ज करना शुरू कर देगा वापड़ा पे। तो इस पे आप ऐसा करें, अगर आपने सुबह सूरज के होने पर, सूरज के तले होने पर जो है इसकी बैटरी चार्ज करनी है तो आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग को चेंज करें। यहाँ पे 16 नंबर की सेटिंग पे जाएं तो ये क्या करेगा अभी आपको बता दूँ। ये 16 नंबर की सेटिंग को आपने करना क्या है, SO पे कर देना है। तो ये CSO का मतलब है कि सोलर को कट देगा, ये मतलब सोलर को कैंसिल कर देगा, सोलर नहीं पकड़ेगा वापड़ा पकड़ेगा। तो ये SNU मतलब पहले सोलर फिर मतलब जो भी इसका माइनिंग बनता है। तो इसके बाद ये आता है SO मतलब सिर्फ बैटरी चार्ज हो और हो वो सोलर पे। जो पिछली सेटिंग थी उस पर यह था कि सोलर और वापड़ा मिक्स करेगा, सोलर एंड यूटिलिटी।
उसको मिक्स करेगा। और ये है सोलर, ओनली सोलर। यहाँ पे हम करेंगे तो ये बैटरी वापड़ा पे चार्ज नहीं करेगा, ओनली सोलर पे करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा सेटिंग चेंज करके दिखाऊं कि SBU को हम करते हैं SUB पे, तो ये अभी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा जिस तरह पहले था मेरा किया हुआ। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इस पे सेटिंग है इसकी। ये SBU को मैं चेंज करता हूँ इक्वलाइजेशन पे, यूटिलिटी, और ये इसको करता हूँ एंटर। और ये देखिए अब मेरी जो इसने पापड़ा पकड़ेगा लेकिन बैटरियाँ चार्ज नहीं करेगा। ये देखिए बाईपास कर दिया इसने। तो इस तरह ये आपकी सेविंग जो पूरे दिन की है, और रात को बैटरी डिस्चार्ज करने, और सुबह सर्दियों के मौसम में सुबह बैटरी को सोलर पे चार्ज करना, तो इसमें बहुत सेविंग होती है। बैटरी को चार्ज करने पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। तो इसमें हमने ये ब्रेकर लगाया हुआ है जिसमें वापड़ा का, सोलर का और आउटपुट का लगाया हुआ है, और ये एक बैटरी का जो है ब्रेकर लगाया हुआ है। इस पे 2 बैटरियाँ रखी हुई हैं हमने, एक ओसाका की छोटी बैटरी है 15 प्लेटी, और एक है 23 प्लेटी, 23 प्लेटी बैटरी से। तो ये सेटिंग जो आप अगर कर लेंगे तो इस पे ये होगा कि आपकी बैटरी फुल लो होने के बाद भी ये यूटिलिटी को पकड़ेगा लेकिन बाईपास कर देगा। ये सेटिंग आप कर लें तो इस पे अब मैं जो मैंने सेटिंग की हुई है वो यही मैं रखूँगा कि मैं बैटरी के फुल लो होने के बाद ही यूटिलिटी पकड़ूँगा। इस पे ये अगर मैं इन्हें ये रखी हुई है तो मुझे बिल्कुल बेनिफिट है। अगर मेरी बैटरी चार्ज है तो मुझे फ़ायदा है। अगर रात को के टाइम किसी भी वक्त बिजली चली जाती है तो मेरा जो टोटल लोड है वो बैटरियों पर आ जाएगा। मतलब मुझे पता होगा कि रात को बिजली चली जाएगी तो मैंने क्या क्या चीज़ चलानी है। फ्रिज मैंने बंद रखनी है, हीटर नहीं चलाना। हीटर उतनी देर चलाना है जितनी देर नींद नहीं आती, जितनी देर तक हम सो नहीं जाते। और उसके बाद हीटर को ऑफ़ करके, फ्रिज को ऑफ़ करके सो जाते हैं। और उसके बाद रात को बिजली आए या ना आए इसका मतलब हमें अंदाज़ा नहीं होता। और रात को जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वो सुबह सिर्फ सोलर पे ही चार्ज होगी। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो पे आपको ये सेटिंग की समझ आई हो और इसकी रिलेटेड कोई भी आपको सेटिंग की समझ नहीं आ रही, आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है और मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा। जिस इन्वर्टर से रिलेटेड हो मैं आपको बताता रहूँगा। ये जो सेटिंग है ये अभी मैंने बुक पे देखकर और उसका मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और इसकी पूरी जो है पहचान करके मैंने आपको बताया और इसका बेनिफिट क्या है। ये इन्वर्टर माशाल्लाह बहुत कमाल के हैं। ये हाइब्रिड तो नहीं है, अगर हाइब्रिड होता तो ये खुद ब खुद ही वर्क करता रहता, लेकिन हाइब्रिड की भी ये सेटिंग करनी पड़ती। तो ये सेटिंग इंशाल्लाह हाइब्रिड में इस तरह करके दूंगा मैं आपको। और ये 2.0 काफ़ी माशाल्लाह कमाल का है। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें। और इस तरह की वीडियो मैं आपको इन्वर्टर के बारे में इंशाल्लाह अब हर पर डे के हिसाब से, मैं हर दिन के हिसाब से 2 या 3 वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये इन्वर्टर है और इस पर मैं तजर्बा करता रहूँगा। तो जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसमें कुछ आपको समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में बता के मैं दोबारा आपको वो समझा दूँगा। तो इसमें मेरी बैटरियाँ फुल है। अभी जो लाइट जाएगी, लाइट जाने के बाद क्या होगा, बैटरियाँ डिस्चार्ज होंगी। बैटरियाँ डिस्चार्ज उतनी होती हैं क्योंकि 1-2 घंटे बिजली जाती है यहाँ पे, और डिस्चार्ज उतनी होगी जितनी सुबह सोलर पे चार्ज हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा, ये बैटरी को सोलर पे ही चार्ज करेगा, यूटिलिटी पे नहीं करेगा। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।